पुराने मुनि में तो मतलब ही नहीं है, ये तो एक बाहर का दृश्य है। सिद्ध भगवान के संबंध में शास्त्रों में कहा कि सिद्ध भगवान बाहर से एक शाश्वत है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है। वो सदा सदा के लिए सिद्ध बन गए, वो सिद्ध ही रहेंगे। लेकिन जब अंदर की अनुभूति की बात कही तो शास्त्रों में लिखा कि सिद्ध भगवान बाहर से अनंत काल से एक समान हैं, लेकिन अंदर से देखो तो प्रति समय वो नया नया अनंत सुख का अनुभव करते हैं, प्रति क्षण। ऐसी सिद्ध दशा जो बाहर से शाश्वत है, अविनाशी है, और अंतरंग से प्रति क्षण परिवर्तनशील है और नया नया अनुभव कर रहा है। प्रति क्षण वो अपने आप को तृप्ति का अनुभव करते हैं और प्रति दूसरे क्षण में कुछ नया अनुभव आता है। पहले ही क्षण में उन्होंने पूर्ण आनंद ले लिया था, लेकिन दूसरा क्षण आते ही फिर उन्हें नया आता है। ऐसा ही साधक के लिए कहा। साधक का प्रतिदिन जब उसको अनुभव में आवे कि मेरा प्रतिदिन आज कुछ नया है, आज कुछ उपलब्धि है, आज के सामायिक में कुछ अलग नयापन मिला, आज के विहार में कुछ नयापन मिला, आज के स्वाध्याय में कुछ नयापन मिला। पूरे 28 मूलगुण जीवन भर के वही वही हैं, लेकिन जब आनंद की अनुभूति में आए तो प्रति क्षण नया नया आना चाहिए। ऐसा ही आप लोग मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। ये बाहर का दृश्य है कि यहां पर है 3 मंदिर है। 3 मंदिर हैं तो हैं, 3 ही हैं अभी भी। अब वो एक जोड़ के बना रहे उसको, 4 हो गए। हाँ, इस सहित 5 हो गए। पहले 3 थे, 4 थे। तो ये नया नहीं हुआ, उसी की वृद्धि हुई है। मंदिर भरी पुराना हो, लेकिन जब हम दर्शन करने जाएं तो हमारा प्रतिदिन का दर्शन नया होना चाहिए। यदि ये हमें दर्शन की अनुभूति में आ गया, प्रतिदिन का पूजन अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का अभिषेक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का गंधोदक अलग होना चाहिए, प्रतिदिन का भक्तांबर अलग होना चाहिए, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला अलग होना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ऐसा एक अपना वैज्ञानिक दिमाग बनाओ। विज्ञान पुराना पसंद नहीं करता, कुछ नया खोजता। हमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, कुछ एक नई अनुभूति करना है, नया सोच बनाना है। और जिस दिन तुम्हारा ये नई स्थिति बनना शुरू हो गई, जाओ तुम्हारा भविष्य दिन दूना रात चौगुना उसी दिन से बढ़ना चालू हो जाए। ये स्वयं के अंतरंग चेतना का शगुन है, शुभ मुहूर्त है, मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी को कुछ नया करो, नया देखो, नया सोचो। कुछ उसमें एक नई अनुभूति होना चाहिए। हर गांव के अंदर हम प्रवेश करते हैं, हर मंदिर के हम दर्शन करते हैं, लेकिन मुझे हर गांव में और हर गांव के मंदिर में कुछ ऐसा नयापन दिखता है कि मैं पुराने दर्शन से ऊबता ही नहीं। जो एक के बाद एक, जैसे सागर में
चौधरी भाई के मंदिर की मूर्तियों का जो अनुभव हुआ, जब पालिश हुआ, उनको वज्रलेप हुआ, लेकिन मुझे बहोरी बंद में ऐसा नहीं लगा कि यही तो सागर में हुआ था। वहां लगा कि ये तो सागर में हुआ ही नहीं जो यहां हुआ। शिल्पी भी वही था, लेप भी वही था, लेकिन देखने का नजरिया अलग नया था। अभी मैं विहार करते हुए आ रहा हूं, हर मंदिर की मूर्ति में कुछ नया मिलता है। सोचते हुए जाता हूं, होगा ये गांव कोई, चलो चलते, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है कि ये आना व्यर्थ नहीं है, यहां कुछ नई उपलब्धि है। कटनी से चला, कटनी के जो मंदिरों में पाया, जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के मंदिरों में पाया, उस नए मुनि सुब्रतनाथ भगवान में पाया, वहाँ के समोषण मंदिर में पाया, नंदीश्वर में पाया, वो लगा था कि बस इससे अच्छी और दुनिया क्या होगी, इससे अच्छा और क्या आनंद होगा। लेकिन जैसे ही बहोरी बंद में आया तो हर चीज सेकंड लगने लगी, वो फर्स्ट हो गई। वहां से आगे बढ़ता बढ़ता अभी केसली होते हुए, केसली में आकर के मेरी कोई केसली के संबंध में कोई ज्यादा कोई विशेषता नहीं थी। एक गांव है केसली, पहले भी गया था, लेकिन इस बार जो केसली में मिला वो अद्भुत था। वहां के आदिनाथ मूर्ति का जो दर्शन था वो अद्भुत था। तो मुझे बुलाते नहीं, आ गया हूं तो अब तुम्हारी ये दशा तो खप्पड़ में है, वहां जानवर रह रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उल्लू बसने लगे, बिजूका बसने लगे। मैंने कि बस भगवान, अब नहीं होगा। अब तो आप भली गांव में रहें, लेकिन आपका मंदिर भी होगा तो मंदिर भी शानदार होगा। 2-3 घंटे में भूमिका बनी और कच्चे से पक्का मंदिर शिलान्यास हो गया। होता है। और यही स्थिति उस समय जैसी नगर की भी कम नहीं थी। अब वो तो जो है सो है, वो तो तुम जानी और हम जाने। लेकिन आज मानस्तंभ, चतुर्मुखी मानस्तंभ, उस समय जब ये आया था पास कराने के लिए लाए थे ना, तो एक होता है बस जिंदगी की भी अंतरंग दशा, ये उदाहरण लेकर के अपन को अपनी अंतरंग दशा पर जानना। जो कुछ भी अपने बाहर है यही हमारा जिंदगी नहीं है। हम बाहर से भली पंचम काल के, बाहर से भली हमारा शरीर शक्तिहीन है, बाहर से भली हम कमजोर हैं, थोड़ा अंदर तो झांको, अनंत सागर लहराता है, बस वही। जैन दर्शन यही कहता है कि बाहरिक दृष्टिकोण का ज्ञान करो, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ध्यान अंतरंग वस्तु का होना चाहिए। बाहर का ज्ञान नहीं करोगे तो अंतरंग नहीं जा पाओ। तो बाहर तो चाहे सृष्टि हो, चाहे अपना जीवन हो, पर्याय बहिरंग होती है। ये जीवन, ये काल, ये शरीर, ये सब कुछ वैभव, ये सब बाहर से। बाहर से जरूरी नहीं कि बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं, उनकी संख्या नगण्य होती है। जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं, एक निर्णयात्मक तो कह ही नहीं सकते कि बाहर से हर व्यक्ति पूर्ण होता है। हमने तीर्थंकरों के भी
पुण्य कम होते देखे। इस संसार में, दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता मैं बाहर से पूर्ण हूं। मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता, मेरी जिंदगी में कभी अशांति नहीं आ सकती, मेरे चारों तरफ कभी कमी नहीं हो सकती, ऐसा घोषणा करने वाले तीर्थंकर भी नहीं है। क्योंकि तीर्थंकरों को भी हमने असाता वेदनी कर्म देखा है। उनको भी 8-8 दिन तक उपसर्ग हुए हैं। कौन को? पारसनाथ तीर्थंकर। तो बाहर से तो हर व्यक्ति इस संसार में कमजोर रहेगा। आज नहीं है तो कल हो सकता है, होगा। इसलिए बाहर की पूर्णता तो कभी होने वाली नहीं। तुम ये सोचो कि हम सब बाहर से पूर्ण हो जाएंगे, हमारी बाहर की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो फिर हम अंतरंग का ध्यान करेंगे। हम पहले संसार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर दें, फिर हम धर्म करेंगे। आप लोगों का सोच होता है बस, और कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं। महाराज थोड़ा सा घर की व्यवस्थाएं हैं, वो पूर्ण कर दें, फिर हम फ्री हो जाएंगे। कभी नहीं होगे मान, कभी नहीं होगे। एक के बाद एक समस्या बनी रहेगी, और समस्या नहीं बनेगी तो समस्या का भय बना रहेगा। तुम लोगों का सोच होता है कि कल मेरा दिन अच्छा आएगा, कल मैं अच्छा करूंगा। तुम जब छोटे होते हो तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती, यही कहती बेटा बड़ा हो जा, फिर तुझे जो करना हो करो। अभी एक गांव में गए थे तो वहां पर एक बच्चा धर्म की तरफ बढ़ रहा था। तो उसके मम्मी पापा बोले कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तू कर लेना धर्म। तो मैंने कहा भैया वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम बड़े तो हो गए, लेकिन थोड़ी सी समस्या है, इन बच्चों को निपटा दें फिर कुछ नहीं बंधु। अपनी जिंदगी में सोचो, अपनों की जिंदगी में सोचो। माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। हमारा सोच होता है कि हम कल अच्छे हो जाएंगे, नहीं। आज जो तुम कर सकते हो वो कल नहीं कर पाओगे। अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए। तुरंत भाव आया, तुरंत कर डालो तो हो जाएगा। और जैसे ही तुमने कल पे डाला तो कल कभी आने वाला नहीं है। और वो स्थिति जब ही बनेगी जब हम बाहर को गौण करते हैं। हम बाहर एक दृश्य की पूर्णता पर नहीं जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा ये हो जाए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं बंधु। पहली बात तो कभी पूर्ण होगे नहीं। जब भी तुम आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ और नई इच्छाएं सामने आ जाएंगी। जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में आप अंतरंग को देखो, अपने आत्म स्वरूप को देखो। और जैसे तुम अंतरंग में जाओगे आप अपने आप को पूर्ण समर्थ पाओगे। पूर्ण समर्थ है, कोई बच्चा नहीं है, कोई छोटा नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बाहर से हमें बच्चा दिख रहा है, अंतरंग से कोई बच्चा नहीं। महानुभाव अनंत शक्ति संपन्न चेतन आत्मा है, अनंत शक्ति संपन्न। यदि हम बाहर से देखते रहते तो कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी जो गड़िया से बिहार करा देता है।
क्योंकि मौसम ही इतना टाइट था, विहार करने के लिए 10 बार सोचा। बाहर देखा तो सड़क गर्म है, आकाश देखा तो सूर्य गर्म है। हाँ, और जैसे ही अंतरंग देखा तो लो साहब जैसी नगर आ गए। बाहर के भरोसे नहीं आए हैं, बाहर की दम पर नहीं आए हैं। किसकी दम पर आए हैं? अंतरंग का जो दम होती है कि नहीं, आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को लेकर के साधु चल देता है। तुम देखते रह जाते हो कि ये शक्ति कहां से आती है। साधु कुछ नहीं महानुभाव, एक अंतरंग अभिमुक्ति सिद्धि होती है, वो एक सिद्धि कर लेता है साधु। सिद्धि का अर्थ कोई मंत्र नहीं, अंतरंग को झांकने की कला। साधु को बाहर से देखोगे, धर्म को बाहर से देखोगे, वहां भी थोड़ा सा कहा था, वहां कोई ज्यादा नेटवर्क तो था ही नहीं, तो ये कुछ नहीं चले होंगे। जिन जिन गांवों में जिन जिन का जो कुछ भी है उसको बेचना नहीं, वहां के मंदिर को उठाना नहीं, वहां गांव के मकान को बेचना नहीं, खंडहर करना नहीं, खप्पड़ वाले मकान को पक्का कर दो, मार तुम्हें कुछ नहीं करना, साल भर में एक बार चले जाना, मकान में झाड़ू लगा लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना। कभी कभी जो चलते फिरते साधु हैं वे कभी ना कभी उस एरिया में आ जाएंगे। टड़ा के बीच में एकमात्र स्थान है जहां कोई सहारा है। और आप चिंता नहीं करो, आपकी पीढ़ी के बाद आने वाली 50 साल के बाद सारे शहर के लोग गांव में प्रवेश करेंगे। कोरोना के बाद अमेरिका ने गांव बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरोना बीमारी ने शहर पे अटैक ज्यादा किया, गांव पे गांव बसाना शुरू कर दिए, शहर छोटे कर रही। जो गांव पहले खत्म किए थे, ऐसे ही स्थिति भारत की होगी। और तुम्हारा मुस्तैदी मकान होगा तो उस मकान को यदि आप, इसलिए गांव से भगवान उठाओ मत, गांव से मकान उजाड़ो मत, थोड़ा बना के रखो। पृथ्वी में परिवर्तन होता है, दुनिया घूमती है। आज तुम गांव से शहर को भागे हो, कल शहर से जैसी नगर में भी कुछ घर उठे तो हैं, लेकिन उनसे भी कहना है कि नहीं, यहां बाजू में एक पढ़ रही है, पढ़ रही। हाँ, उसकी चर्चा भी मेरे पास आई थी। उसको रखो, जीवित रखो, कुछ नया देखो। ये मत देखो कि पढ़ रही पुरानी हो गई। थोड़ा दर्शन करने जाओ, उसमें भी कुछ नया मिलेगा। और सुरक्षित किया तो आगे जाकर के आज वो मंदिर है, कल वो तीर्थ भी बन सकता है, तीर्थ भी बन सकता है। हमने कितने मंदिरों को तीर्थ बनते देखा है। बहोरी बंद एक मंदिर था, सन 1982 में मैं गया था पूज्य गुरुदेव के साथ। एक मंदिर था गांव का, छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था। आज वही मंदिर एक चमत्कार, एक महातीर्थ क्षेत्र का रूप ले लिया। एक लमेटा गांव छोटा सा था, उठ गए सब लोग, मंदिर उठने ही वाला था। आज वहां पर
150 एकड़ में संस्कारोदय महातीर्थ बनना। आज जिनने भैंस दिए थे वे किसानों के पास बोले भैया हमारा मकान लौटा दो। वो कहता उस समय जब तुम्हारी बुरी हालत थी तब खरीदा, अब तीर्थ बन रहा है हम भी लौटाने वाले नहीं। तो परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन के दौर में आत्मदर्शन, आत्मशक्ति, आत्मवैभव को पहचानो। आज इतना ही समय हो गया।